एनालिटिकल रीजनिंग में पिछला चैप्टर था आर्गुमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं कॉज एंड इफेक्ट। एक सेकंड भाई। कॉज एंड इफेक्ट मैं पहले एक आइडिया दे देता हूं 4-5 क्वेश्चन करा करके कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कैसे ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके के ऑप्शन बनते हैं। देखो, दो स्टेटमेंट दी होती हैं कॉज एंड इफेक्ट की। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि कारण और प्रभाव। अब कारण और प्रभाव दो स्टेटमेंट होंगी, उनमें से एक कारण होगा, एक प्रभाव होगा। किसकी वजह से कौन सा होगा ये हमें डिसाइड करना है। किसकी वजह से कौन सा होगा। हर एक स्टेटमेंट अपने आप में कारण हो सकती है और हर एक स्टेटमेंट अपने आप में प्रभाव हो सकती है। यानी कि जब तक हम दोनों स्टेटमेंट ना पढ़ लें तब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है, कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। क्योंकि हर स्टेटमेंट कारण हो सकती है, हर एक स्टेटमेंट प्रभाव हो सकती है। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट अलग अलग भी हो सकती हैं, जो ना कोई कारण हो एक दूसरे का, ना कोई प्रभाव हो। तो कैसे डिसाइड करेंगे वो देखेंगे हम कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है, या दोनों अलग अलग है। देखो, जैसे मैं स्टेटमेंट बोलूं कि एसएससी ने या बैंक ने या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने नई नोटिफिकेशन रिलीज कर दी और नई जॉब की वैकेंसी आ गई, नए फॉर्म आ गए। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि नई जॉब की वैकेंसी आ गई, नए फॉर्म आ गए। अब मैं एक और स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि बहुत सारे युवा बेरोजगार जो हैं वो उस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। अब सिंपल सा फंडा दिख रहा है, आपको पता है कि नई वैकेंसी आई है, नया फॉर्म आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे। भाई, फॉर्म निकला है तभी तो फॉर्म भरेंगे, है कि नहीं। तो फॉर्म निकला है, ये कारण हुआ और इस कारण की वजह से एक प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म निकला ये कारण हुआ, फॉर्म भरेंगे ये एक प्रभाव हुआ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको प्रूव किया कि फॉर्म भरेंगे ये एक प्रभाव हुआ। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि रीजनिंग का नया बैच लॉन्च हो गया क्योंकि नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी वजह से रीजनिंग का नया बैच लॉन्च हो गया। अब सुनो, मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे, एक प्रभाव है। लेकिन अगर इसको लिंक करें रीजनिंग के नए बैच के साथ तो बहुत सारे युवा फॉर्म भरेंगे ये कारण हुआ, जिसकी वजह से फॉर्म भरेंगे तभी तो कोचिंग लेंगे, फॉर्म भरेंगे जिसकी वजह से कोचिंग लेंगे, और कोचिंग लेंगे जिसकी वजह से नया बैच आ गया। तो फॉर्म भरेंगे जिसकी वजह से नया बैच आ गया। अब फॉर्म भरेंगे ये कारण बन गया, पहले ये प्रभाव था, अब ये कारण बन गया, क्योंकि अब स्ट्रीम क्या आ गई, नया बैच आ गया। तो फॉर्म भरेंगे ये कारण है जिसकी वजह से नया बैच आ गया। अब देखो, ये एक प्रभाव बन गया, नया बैच आ गया। तभी मैं कह रहा था कोई भी कारण बन सकता, कोई भी प्रभाव बन सकता है, डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या दे रखी है। अभी मैं बोल रहा था कि नया बैच आ गया एक प्रभाव है, अब ये कारण भी बन सकता है। कैसे? मान लो मैं ऐसी स्टेटमेंट बोलूं कि रीजनिंग का नया बैच आ गया, पहली स्टेटमेंट
कि रीजनिंग का नया बैच आ गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, बहुत सारे विक्रमजीत सर की कोचिंग, बहुत सारे स्टूडेंट विक्रमजीत सर की कोचिंग में एडमिशन लेंगे। पहली क्या बोल रहा हूं, विक्रमजीत सर का नया बैच आ गया, मेरा नया बैच आ गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, बहुत सारे युवा विक्रमजीत सर की कोचिंग में एडमिशन लेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, नया बैच आया जिसकी वजह से बहुत सारे एडमिशन लेंगे। नया बैच आया ये कारण है, बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे एक प्रभाव है, ये एक इफेक्ट है। कोज क्या था, नया बैच आया जिसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब ये इफेक्ट है, प्रभाव है, बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे। ठीक है, ये कारण भी बन सकता है। कैसे, मान लो मैं ये बोलूं कि बहुत सारे युवा एडमिशन लेंगे, ये बोल दिया, और मैं ये बोल दूं कि बहुत सारे युवा रीजनिंग अब सीख जाएंगे। भाई एडमिशन लेंगे, कोचिंग लेंगे, तभी तो वो सीखेंगे। आपने एडमिशन लिया, कोचिंग ली, तभी तो आप सीख रहे हो। तो एडमिशन लेंगे एक कारण है जिसकी वजह से प्रभाव पड़ा, बहुत सारे युवाओं का रीजनिंग सामने आ जाएगी, अब वो रीजनिंग सीख जाएंगे। तो एडमिशन लेंगे एक कारण हुआ जिसकी वजह से रीजनिंग सीख जाएंगे, एक प्रभाव हुआ। अब ये रीजनिंग सीख जाएंगे एक प्रभाव हुआ, ये कारण भी बन सकता है। कैसे, मान लो मैं इस स्टेटमेंट बोलूं कि रीजनिंग सीख जाएंगे, एक स्टेटमेंट ये बोली। दूसरी स्टेटमेंट मैंने ये बोल दी कि बहुत सारे युवाओं का अब रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा। अब रीजनिंग सीख जाएंगे ये कारण बन गया जिसकी वजह से स्कोर बढ़ जाएगा, आपका रीजनिंग में स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। रीजनिंग सीख जाएंगे एक कारण है, रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा ये प्रभाव है। रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा ये प्रभाव है, ये कारण भी बन सकता है। अगर मैं ये साथ में बोल दूं कि अब रीजनिंग में स्कोर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, भाई स्कोर बढ़ जाएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रभाव है। अब इसके साथ साथ ये बोल दूं कि अच्छे मार्क्स आएंगे जिसकी वजह से सिलेक्शन में आसानी रहेगी। ऑब्वियसली बात है, अच्छे मार्क्स आएंगे, अब ये कारण बन गया, प्रभाव क्या पड़ा कि सिलेक्शन लेने में आसानी रहेगी। तो हर एक स्टेटमेंट एक कारण भी बना, हर एक स्टेटमेंट एक प्रभाव भी बना, हर एक स्टेटमेंट एक कॉज भी बना, हर एक स्टेटमेंट एक इफेक्ट भी बना। डिपेंड करता कि वो किसके साथ दिया है। तो इसलिए जब तक आप दोनों स्टेटमेंट ना पढ़ लो तब तक आप ये डिसाइड मत करना कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। दोनों कॉज हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा कुछ लिखा होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन देखो। इफ स्टेटमेंट ए इज कॉज, स्टेटमेंट बी इज इफेक्ट, तब ऑप्शन एक सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन दिए होंगे, मतलब एक कारण है, ए एक, दो स्टेटमेंट है ए और बी। मान लो ए कारण डिसाइड हो गई, बी प्रभाव डिसाइड हो गई, एक कारक डिसाइड होगी, कारण या कारक एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक कारक डिसाइड होगी, बी प्रभाव डिसाइड हो गई, तो ऑप्शन जाएगा पहला। तो याद रखना पहला ऑप्शन कब जाएगा, जब ए कॉज है बी इफेक्ट है, ए कारक है बी प्रभाव है। ऐसे ऑप्शन सेकंड कब जाएगा, या दूसरी चीज एग्जाम में पढ़ लेना, कहीं ऑप्शन फर्स्ट की जगह सेकंड दे रखा है, सेकंड की जगह फर्स्ट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन पढ़ लेना। अभी जो मैं बोल रहा हूं वैसे तो यही आते हैं, आज तक बदलाव हुआ नहीं है, पर कई बार एग्जामिनर क्या पता क्या खेल खेल दे, ऑप्शन ही तो बदलने हैं। ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो ही सकते हैं, ए की जगह बी, बी की जगह ए हो सकता है, ये कोई रूल नहीं है कि पहला ऑप्शन यही रहेगा। हाँ, बट एग्जाम में पढ़ लेना, अभी हमें क्वेश्चन करना है इसलिए पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बी एक कॉज है ए एक इफेक्ट है। देखो उल्टा है, पहला तो था ए कॉज बी इफेक्ट, दूसरा है बी कॉज ए इफेक्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यदि दोनों इंडिपेंडेंट कॉज हैं, अलग अलग कारक हैं, दोनों अलग अलग कारक हैं, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तब तीसरा जाएगा। चौथा, दोनों प्रभाव हैं लेकिन अलग अलग कारकों के, दोनों स्वतंत्र प्रभाव हैं बट
अलग अलग दोनों स्वतंत्र कारकों के प्रभाव हैं, अलग अलग कोज के इफेक्ट हैं। ठीक है। तीसरा, दोनों प्रभाव हैं लेकिन कारण दोनों का एक ही है, कारक दोनों का एक ही है, कोज दोनों का एक ही है, रीजन दोनों का एक ही है। भाई देखो सिंपल सा फंडा है, पहला कारक दूसरा प्रभाव, पहला कोज दूसरा इफेक्ट तो ऑप्शन 1, दूसरा कोज पहला इफेक्ट तो ऑप्शन 2। ठीक है। दोनों इफेक्ट डिसाइड हो जाए, प्रभाव डिसाइड हो जाए, ठीक है, अलग अलग कारणों के, डिफरेंट डिफरेंट कोज के, तो ऑप्शन 4। और दोनों इफेक्ट डिसाइड हो जाए, दोनों इफेक्ट डिसाइड हो कॉमन कोज के, कोज एक कॉमन हो, एक ही कॉमन कोज हो, तो ऑप्शन 5। एक ही कॉमन हो कारण तो ऑप्शन 5, अलग अलग हो तो ऑप्शन 4। 5 और 4 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कॉमन कारण हो दोनों का तो ऑप्शन 5, अलग अलग हो तो ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 तो इफेक्ट भी डिफरेंट हो, कोज भी डिफरेंट हो, सब कुछ डिफरेंट हो। ठीक है। तो कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये हम सोचते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा पहले। ठीक है, एक आइडिया दूंगा 4-5 एग्जांपल में कि कैसे कैसे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बेस पे फिर आपको आइडिया होगा, फिर आप प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस सीट से। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना, फिर एक और वीडियो में आपके और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जैसे आर्गुमेंट चला था वैसे ही 2 अलग अलग वीडियो में। पहले तो मैं एक बार आइडिया देता हूं कि कैसे कैसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा हूं। देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन द कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष युवा बेरोजगारों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार बेरोजगारी बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई है, अनप्रेसिडेंट वृद्धि हुई है, जिसका कोई भी पहले से अंदाजा नहीं था कि इतने ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली मेन मकसद समझना स्टेटमेंट का, अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहा है, मकसद ये है स्टेटमेंट का कि पिछले साल की अपेक्षा अब की बार बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है। दूसरा, a large number of candidates submitted application against an advertisement for the post of manager issued by bank। एक बैंक के द्वारा प्रबंधक पद के लिए जारी किए गए विज्ञापन के लिए उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी संख्या ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, पहले में क्या बोल रहा है, ए में क्या बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ठीक है, मेन मकसद तो यही कह रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि एक पोस्ट है मैनेजर की, बैंक के द्वारा एक मैनेजर की पोस्ट आई है, उसके अगेंस्ट फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं। वो ये बोल रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय द बैंक। एक बैंक के द्वारा प्रबंधक पद के लिए जारी किए गए विज्ञापन के लिए उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, यानी कि फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है फॉर्म निकलना, ठीक है, फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, एक एप्लीकेशन ज्यादा भरी गई है। अब सिंपल सा फंडा है, बेरोजगारी बढ़ी है जिसकी वजह से फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। भाई मैं बेरोजगार होऊंगा तो मैं सर्च करूंगा ना जगह जगह कहां कहां जॉब है, जहां भी जॉब दिखेगी वहीं मैं अप्लाई कर दूंगा।
यही तो होगा। आप बेरोजगार हो तो क्या आप सारे फॉर्म नहीं भरते? तो जैसे ही बैंक ने किया, एडवर्टीजमेंट निकाला, बहुत सारे फॉर्म आ गए, बेरोजगारी बढ़ी, जिसकी वजह से फॉर्म ज्यादा भरे गए। यानी कि पहले की वजह से दूसरा हुआ, पहले की वजह से, ए की वजह से बी हुआ। बेरोजगारी बढ़ी जिसकी वजह से फॉर्म ज्यादा भरे। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक कॉज हुआ, कारक हुआ, इसका प्रभाव पड़ा बी के ऊपर, बी एक इफेक्ट हुआ। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन जाएगा। ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, पहला ऑप्शन जाएगा। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार जल्दी से। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे ना, उनको भी मैं यहां रोक के कहना हूं कि पढ़ो, आगे मत बढ़ जाना। देखो, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। इस ग्रीष्मकालीन काल में सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, तो प्राइस ऑफ वेजिटेबल बढ़ गए। पहला ये बोल रहा है, देखो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। वैसे एनालिटिकल रीजनिंग पूरे थिंकिंग बेस्ड है, तो समझा लिखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, फिर भी मुझे समझाना इसलिए आपके नोट्स अच्छे बन जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। इस ग्रीष्म काल में सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है, यानी कि प्राइस जो है वेजिटेबल का बढ़ गया। ठीक है, पी बोल रहा है, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर देयरबाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। इस ग्रीष्म काल के दौरान तापमान में भयानक वृद्धि हुई, जिससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ। दूसरे में क्या बोल रहा है कि क्रॉप्स डैमेज हुए, फसल बर्बाद हुए, क्रॉप्स डैमेज हुए। अब एक बात बताओ, फसल बर्बाद हुई, पहले तो ये देखा करो पहले की वजह से दूसरा हुआ या दूसरे की वजह से पहला हुआ। क्या ऐसा लग रहा है पहले की वजह से दूसरा हुआ कि प्राइस बढ़ गए जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई? प्राइस बढ़ गए फसल बर्बाद हो गई, ऐसा कभी हुआ ना। अब दूसरे की वजह से पहला देखो, फसल बर्बाद हुई जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए, फसल बर्बाद हुई जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए। यानी कि बी की वजह से ए हुआ। इसका मतलब बी एक कॉज हुआ, कारक हुआ, इसकी वजह से ए प्रभाव पड़ा, ए के ऊपर ए इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इसका मतलब बी कारण है, ए इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड यही तो बोल रहा था, सेकंड ऑप्शन में यही बोला था कि बी एक कॉज हो, ए एक इफेक्ट हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मान लो इसी क्वेश्चन में यहां पर वो समर की जगह विंटर लिख देता, समर की जगह विंटर लिख देता, या फिर इसकी जगह टेम्परेचर कम होने की वजह से समर में की जगह विंटर लिख देता, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से किसी एक में विंटर लिख देता, फिर एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि फसल बर्बाद होती गर्म सर्दियों में और वो जो दाम बढ़ते हैं गर्मियों में, फिर कोई लिंक नहीं होता एक दूसरे का, फिर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी इंडिपेंडेंट के आने वाले टाइम में करवाएंगे तो ये पता चल गया पहला ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, दूसरा ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, अलग अलग इंडिपेंडेंट कब होंगे, या दोनों का कॉमन कारण कब होगा, वो भी हम समझते हैं। नेक्स्ट पढ़ो एक बार जल्दी से। भाई सिंपल सा फंडा है, वो बोल रहा है
heavy downpour with the high velocity wind is probably in the coastal areas in next 24 hour। तटीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा का तेज हवाओं के चलने की संभावना है। भारी वर्षा होगी, तेज हवाएं चलेंगी। पहले में बोल रहा है आंधी तूफान आएगा, कहने का मतलब ये है कि भारी वर्षा होगी और आंधी तूफान आएगा है अगले 24 घंटे में आंधी तूफान आएगा। पहले का मेन मकसद ये है, और बारिश भी होगी, भारी बारिश होगी। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? ए सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बाय द मोर देन 100 इन द लास्ट मंथ। एक साबुन निर्माता कंपनी ने पिछले महीने अपने उत्पादन ने 100 से अधिक की वृद्धि कर दी। सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, सोप का प्रोडक्शन बढ़ गया, सोप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्या पहले की वजह से दूसरा लग रहा है? आंधी तूफान आए जिसकी वजह से साबुन ज्यादा बनने लगे, हो रहा है ना? क्या दूसरे की वजह से पहला हो रहा है? साबुन ज्यादा बन गए जिसकी वजह से आंधी तूफान आ गए ना? क्या एक दूसरे का लिंक लग रहा है? ना। दोनों अलग अलग है, हाँ। और दोनों के अलग अलग कोज, अलग अलग इफेक्ट हैं, हाँ। दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, हाँ। तो इंडिपेंडेंट है दोनों, बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? ऑप्शन 4 यही बोल रहा है कि यदि दोनों स्टेटमेंट प्रभाव हैं इंडिपेंडेंट कोज के, अलग अलग कारणों के प्रभाव हैं। भाई कोई एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से आंधी तूफान आएंगे, और कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से सोप मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन बढ़ गया। भाई कारण रहा होगा आंधी तूफान का, तो कारण ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है कि क्यों आते तटीय इलाकों में आंधी तूफान। ठीक है। और सोप प्रोडक्शन कब कैसे बढ़ा होगा? जब पिछले महीने बिक्री बढ़ गई होगी जिसकी वजह से सोप प्रोडक्शन बढ़ गया। मतलब दोनों अलग अलग प्रभाव हैं कि नहीं, अलग अलग कारणों के। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पढ़ो जल्दी। देखो, there has been considerable reduction in the number of people affected by the waterborne disease in city A during this rainy season। वर्षा ऋतु के दौरान शहर ए में पानी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। अब मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, यहां से ए हट जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। यानी कि पहले में क्या बोल रहा है? पहले में बोल रहा है कि मरीज जो हैं, अफेक्टेड पीपल, यानी कि मरीज जो हैं वो कम हुए हैं सिटी ए में। अब की बार मौसम के दौरान पानी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या कम हुई है, यानी कि डिजीज कम हुई है। अब की बार कम लोगों को डिजीज हुई है। दूसरा वो बोल रहा है द गवर्नमेंट ओपन 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल इन द सिटी ए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। छोटे छोटे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष की शुरुआत में, और यहां कब बोला था? रेनी सीजन, मानसून, वर्षा ऋतु के दौरान। छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज कम हुई है वर्षा ऋतु के दौरान, और यहां वर्ष के शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 4 नए हॉस्पिटल बढ़ गए, यानी कि हॉस्पिटल जो हैं बढ़ गए। अब आप कहोगे सर ये तो पक्का दूसरे की वजह से पहला हुआ है। हॉस्पिटल बढ़ गए जिसकी वजह से बीमारियां कम हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल बढ़ गए जिसकी वजह से बीमारियां कम हुई हैं? मैंने क्या कहा? सबसे पहले ये देखा करो। देखो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखा करो क्या पहले की वजह से कम दूसरा हुआ?
कि बीमारियां कम हुई जिसकी वजह से हॉस्पिटल बढ़ गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। बीमारियां कम हुई जिसकी वजह से हॉस्पिटल बढ़ गए ना। क्या ऐसा होता है कि हॉस्पिटल बढ़ गए जिसकी वजह से कम बीमार हुए? ना ना ना। अब आप कहोगे सर ऐसा होता तो है, हॉस्पिटल बढ़ेंगे तो कम बीमार होंगे। नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल बढ़ेंगे तो इलाज ज्यादा होगा। हॉस्पिटल बढ़ाने का कारण क्या होता है? ताकि इलाज ज्यादा हो। अगर पहले में डिजीज कम की बजाय ये बोला होता कि ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का इलाज बढ़ गया, क्या बोला होता? लोगों का इलाज बढ़ गया, ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। अगर ये वर्ड यूज किया होता तो मैं बिल्कुल ये कहता कि हॉस्पिटल बढ़ा दे बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वर्ष की शुरुआत में 4 नए हॉस्पिटल खुल गए जिसकी वजह से लोगों का इलाज हुआ। है ना? जैसे आप कोरोना का ये एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे किसी भी स्टेट में या किस दिल्ली में लगा लो कि दिल्ली में नंबर ऑफ बेड्स और हॉस्पिटल बढ़ा दिए गए थे। सेकंड वेव में नंबर ऑफ बेड्स और हॉस्पिटल बढ़ा दिए थे। तो क्या वो बढ़ाने से ऐसा थोड़ी ना कि सेकंड वेव नहीं आई? फर्स्ट वेव से भी खतरनाक थी वो, तो पहली वेव से भी ज्यादा इफेक्टेड लोग थे भाई। नंबर ऑफ बेड्स और ये सब हॉस्पिटल क्यों बढ़ाए? क्योंकि पहले में बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हो गए थे, दूसरे में और ज्यादा हो रहे थे। कम भी होते तो भी सरकार की तैयारी होती ना। जैसे अभी थर्ड वेव नहीं आई है और थर्ड वेव नहीं आई मान लो, तो उससे पहले ही प्रिपेयर्ड है ना हर एक सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य की सरकार है, पहले बढ़ा रही है ना अब की बार बेड्स। अब की बार पहले इंतजाम कर रही है, ऑक्सीजन का इंतजाम, बेड्स का इंतजाम, हॉस्पिटल का इंतजाम, ताकि थर्ड वेव आए तो हम उससे लड़ सकें। बट मान लो थर्ड वेव नहीं आई, तो क्या आप ये बोलोगे कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल और बेड्स बढ़ा दिए थे जिसकी वजह से थर्ड वेव नहीं आई? ना 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 ना, ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल के लिए होता है, लोगों के इलाज के लिए होता है भाई। मौसम के दौरान बीमार कम पड़े क्योंकि पिछली बार ज्यादा पड़े थे तो लोगों ने ध्यान दिया था। अब कोरोना में ये अगर लोग ध्यान देंगे, घर में रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो कोरोना कहां से हो जाएगा? है ना? तो लोग ध्यान देंगे तो क्या बोलेंगे कि पिछले सेकेंड वेव की अपेक्षा थर्ड वेव में कम लोग इफेक्ट हुए। तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड की वजह से पहला हुआ ना, सेकंड की वजह से सिर्फ ट्रीटमेंट लिखा होता तो पहला होता। डिजीज कम होना रीजन नहीं होता। तो ना पहले की वजह से दूसरा हुआ, ना दूसरे की वजह से पहला हुआ। सबसे पहले यह डिसाइड किया करो पहले की वजह से दूसरा है या दूसरे की वजह से पहला है। सबसे पहले, जैसे इस क्वेश्चन में पहले की वजह से दूसरा है नहीं, दूसरे की वजह से पहला है नहीं। उसके बाद अगर पहले की वजह से दूसरा मिल जाए तो पहला ऑप्शन, दूसरे की वजह से पहला मिल जाए तो दूसरा ऑप्शन। उसके बाद जब ये दोनों पहला और दूसरा ऑप्शन कट हो जाए, ना पहले की वजह से दूसरा मिला ना दूसरे की वजह से पहला मिला, जब आप पहला और दूसरा ऑप्शन कट कर दो तब आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर कोई कॉमन कारण मिल जाए पांचवा, कॉमन कारण ना मिले तो चौथा, तीसरा को इग्नोर कर देना हमेशा, तीसरे ऑप्शन को इग्नोर कर देना। अगर फिर उसके बाद दोनों का कोई कॉमन कारण ढूंढना, अगर कोई कॉमन कारण मिले तो पांचवा, ना मिले तो चौथा। ढूंढना जरूर कॉमन कारण। क्या इन दोनों का कॉमन कारण है कोई एक जिसकी वजह से हॉस्पिटल भी बढ़ाए और डिजीज भी कम हुई? ऐसा कोई कॉमन कारण नहीं है। इसका अलग कारण है, डिजीज कम हुई क्योंकि लोगों ने ध्यान रखा। इसका अलग कारण है, हॉस्पिटल बढ़ाए क्योंकि सरकार अब की बार अलर्ट हो गई, पिछली बार डिजीज ज्यादा हो गई थी लोगों को, इसलिए अब की बार पहले ही इंतजाम करके रखा। तो दोनों का अलग कारण है। यहां सरकार अलर्ट हुई, पहले इंतजाम कर लिया। यहां लोग अलर्ट हुए, इसलिए डिजीज ही नहीं हुई। ठीक, तो दोनों का अलग अलग कारण है। तो दोनों का डिफरेंट कारण है, दोनों का डिफरेंट कारण है। अब दोनों का डिफरेंट कारण है तो ऑप्शन 4 जाता है। देखो ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है कि दोनों इफेक्ट है इंडिपेंडेंट कॉज के, दोनों का इंडिपेंडेंट कॉज है। ठीक है,
यही है, इंडिपेंडेंट कॉज है दोनों का, स्वतंत्र कारक है और इंडिपेंडेंट कॉज है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चौथा सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आराम आराम से, इसलिए पहले समझने की कोशिश करना, ठीक, कि कैसे मैं सोच पा रहा हूं। अगला पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, देयर इज इंक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। पिछले फोर्टनाइट की हिंदी गलत बना दी यार, फोर्टनाइट कैसा ट्रांसलेटर है हमारा भाई, महान है। खैर इंसान है तो इतनी तो गलती हो ही जाती है। पिछले दौरान शहर में पेयजल की आपूर्ति करने वाले सभी जल टंकों के जल स्तर में वृद्धि हुई। पिछले 15 दिन, फोर्टनाइट होते हैं 15 दिन। खैर उसको पता नहीं होगा, ये कमजोर होगी इसकी इंग्लिश। फोर्टनाइट होती है भाई 15 दिन, 2 वीक, ठीक है। तो पिछले 15 दिनों के दौरान शहर में पेयजल की आपूर्ति करने वाले सभी जल टंकों का जल स्तर में वृद्धि हुई, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं समझा देता हूं वाटर टैंक्स क्या होते हैं। वाटर टैंक आप वो मत समझना जो गलियों में टैंकर लेकर के आते हैं ना, पानी जो गलियों में टैंकर लेकर के आते हैं, या छत के ऊपर टंकी जो रखी होती है, वो मत समझना, वो वाटर टैंक नहीं होते। वाटर टैंक होते हैं जो शहर में जल भेजते हैं, तो वो जल तो वही भेजते हैं ना ना ना, जो पाइपलाइन के थ्रू आपके शहर में, आपके घर में पानी आता है। अब वो पानी कहां से आता है? क्या वो डायरेक्ट गंगा नदी से सीधा पवित्र जल आपके घर में पहुंचाया जाता है? ना, नहरों से, नदियों से पहले पानी पहुंचाया जाता है। गांव या शहर के बाहर एक जल विभाग बना होता है, आपने देखा होगा, हर गांव के बाहर या हर शहर के बाहर एक जल विभाग बना होता है। उस जल विभाग में पानी प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, पानी को प्योरीफाई किया जाता है, पानी को साफ शुद्ध किया जाता है। फिर शुद्ध करने के बाद शहरों में या गांव में घर घर पे जल भेजा जाता है। तो वाटर टैंक एक मैन्युफैक्चर्ड मैन मेड तालाब टाइप होता है। तालाब नहीं होता, तालाब में मतलब वो नहीं होता कि लोग उसमें यूज करें, बट पानी को स्टोर करने के लिए ओपन रहता है। तो आप ये मत समझना कि गलियों में या छत के ऊपर जो टंकी होती हैं वो तो ढकी होती हैं, तो पानी का लेवल कैसे बढ़ गया। वाटर टैंक्स होते क्या हैं वो समझा दिया मैंने। तो वाटर टैंक वो होते हैं जो ओपन रहते हैं, मतलब आपने शायद देखा होगा अपने गांव में या शहर के बाहर, मैंने तो खूब देखा, हमने तो खूब यूज भी किया है। हरियाणा में तो उसको डिग्गी बोलते हैं भाई, आपके एरिया में क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे एरिया में उसको डिग्गी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आपके एरिया में बोलते हैं। बट आपके गांव के बाहर या शहर के बाहर एक ऊंची सी टंकी बनी होती है। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, उसमें भी देखो पंचायत के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब वो गांव छोड़ने की सोचता है तो सबसे ऊपर वाली टंकी पे चला जाता है और सबसे ऊपर वाली टंकी पे जाकर के उसको कोई सुंदर सी कन्या दिखाई देती है। फिर वो अगली पंचायत 2 में डिसाइड करेगा कि नहीं जाऊंगा मैं गांव से। हाँ, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो वो होते हैं वाटर टैंक, ठीक है। तो वाटर टैंक जो है उनका स्तर बढ़ गया, वाटर टैंक बढ़ गया, ठीक है, लेवल बढ़ गया ड्रिंकिंग सप्लाई करने के लिए। यानी कि पहले में ये बोल रहा है कि वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, ओपन होते हैं, ये ध्यान रखना। वो ये सब इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि इसके बगैर आप समझ ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, पहले में बोल रहा है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं,
दूसरे में बोल रहा है मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड लास्ट वीक ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स। रेल मार्ग पर जल भराव के कारण पिछले सप्ताह अधिकतर रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। ट्रेन्स जो है कैंसिल हो गई। किस वजह से कैंसिल हुई ये भी ध्यान रखना। ट्रेन्स कैंसिल हुई किस वजह से? पानी, वाटर लॉगिंग, जल भराव की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। अब दोनों में क्या बोल रहा है ये समझो। पहले में बोल रहा है कि वाटर लेवल बढ़ गया, दूसरे में बोल रहा है ट्रेन्स कैंसिल होगी। तो क्या पहले की वजह से दूसरा हुआ? पहले में क्या बोल रहा है? वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, इसकी वजह से क्या ट्रेन कैंसिल हुई? ना। क्या दूसरे की वजह से पहला हुआ कि ट्रेन कैंसिल हो गई जिसकी वजह से वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया? ना पहले की वजह से दूसरा हुआ, ना दूसरे की वजह से पहला हुआ। जब ऐसा हो जाए तो दोनों का एक कॉमन कारण ढूंढना, मिल जाए तो पांचवा, ना मिले तो चौथा। पहले कॉमन कारण ढूंढना। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कॉमन कारण ढूंढने की कोशिश की थी कि क्या इन दोनों का कोई कॉमन कारण है जिसकी वजह से लोग कम बीमार हुए और उसी कारण की वजह से हॉस्पिटल बढ़ गए। नहीं मिला कोई कॉमन कारण पिछले एग्जांपल में। इस एग्जांपल में क्या कोई कॉमन कारण है जिसकी वजह से वाटर टैंक का लेवल भी बढ़ गया, वाटर टैंक का लेवल भी बढ़ गया और ट्रेन भी कैंसिल हो गई? हां बिल्कुल, दोनों का एक कॉमन कारण दिखाई दे रहा है, भारी बारिश। भारी बारिश। है ना? तो इन दोनों में एक कारण दिख गया, भारी बारिश। अब हाँ वो कर दिया। भारी बारिश की वजह से वाटर टैंक का लेवल बढ़ा, ट्रेन कैंसिल हुई। अब कई बच्चों के मन में ये आता है कि सर क्या पता भारी बारिश ना हुई तो? हाँ बिल्कुल सही मन में आ सकता है कि क्या पता वाटर टैंक में सप्लाई बढ़ा दी हो इसलिए टैंक का लेवल बढ़ गया। क्या पता कोई पाइपलाइन लीक हो गई हो, इसलिए पाइपलाइन लीक हो गई हो, इसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई हो। हाँ बिल्कुल आपके मन में ऐसा आ सकता है, ऐसे ख्यालात बिल्कुल आ सकते हैं। बट मैंने क्या बोला, पहले कॉमन कारण ढूंढना है, कॉमन कारण मिल जाए तो मानना है उसको। ऐसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसे को तो फिर मतलब ये ऑप्शन पांचवा कभी जा ही नहीं पाएगा। हर एक में कॉमन कारण होगा, उसका अलग अलग भी कारण होगा, बिल्कुल अलग अलग कारण हो सकता है इनका कि वाटर टैंक में सप्लाई बढ़ा दी हो जिसकी वजह से लेवल बढ़ गया और ट्रेन कैंसिल कर दी जिस, ठीक है। हाँ लिखा होता बाकायदा कि वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया पिछले 15 दिनों में ड्यू टू वाटर सप्लाई, तो हम जरूर मानते, अदरवाइज नहीं। जब तक नहीं लिखा ना तब तक नहीं सोचना, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है और फिर उसमें यह सोचना है कि क्या कोई कॉमन कारण मिल सकता है। हाँ इसका कॉमन कारण मिल तो सकता है कि दोनों का भारी बारिश की वजह से एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से 15 दिनों में वाटर टैंक का लेवल बढ़ गया, 7 दिनों में ट्रेन के ट्रैक के ऊपर पानी भर गया जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल कर दी। कॉमन कारण मिला, कॉमन कारण मिला तो कॉमन कारण जब दोनों अलग अलग हों और कॉमन कारण मिल जाए तो ऑप्शन नंबर 5, यही मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने पांच एग्जांपल मैंने आपको करा करके एक आइडिया दिया है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा था कि एनालिटिकल रीजनिंग इसी तरीके से चलेगी कि पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा कैसे सोचना है। इससे मैंने क्या किया, आपकी सोच डेवलप की है, इससे मैंने आपकी सोच डेवलप की है। फिर आप करके देखो, एक बार मैंने आपको सोचने का तरीका समझाया, करके देखो। फिर मैं अगली वीडियो में मैं बाकी के जो 10 एग्जाम्पल बचे हुए हैं ये मैं आपके कराऊंगा अगली वीडियो में। बट तब तक मैं आपको 2 दिन का टाइम दूंगा, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, 2 दिन का मैं आपको टाइम दूंगा इसको सोल्व करने के लिए। मुझे पता है आपसे नहीं होंगे
फिर भी मैं आपको पहले ही टाइम दे रहा हूं। मुझे पता आपका लेवल कैसा है और सबके गलत आंसर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं पहले ही चाह रहा हूं कि आप सोल्व करो। मैंने एक आइडिया दिया, ब्रीफ दे दिया कि कैसे सोचना है। अब आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। अब आप सोल्व जरूर कर लेना, तभी मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। एनालिटिकल रीजनिंग के 2 पार्ट्स के बीच में 2 दिन का जरूर टाइम इसीलिए दे रहा हूं मैं कि आप पहले खुद सोल्व कर लो, सारे बच्चे सोल्व कर लो। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।